टर्मिनल 1 पर दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। इस पर रिएक्शंस भी कई तरह के आए हैं। आपको सुनवाते कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने क्या कहा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है क्योंकि अभी हाल में एयरपोर्ट बने हैं, इनके उद्घाटन हुए हैं और अगर पहली बारिश में हाल है तो इसका मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण कार्य है बहुत घटिया दर्जे का है। इसलिए सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व उनको सख्त दंड देना चाहिए और यात्रियों की सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए। हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने सांसद मनीष तिवारी से भी बातचीत की, वो सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी हैं। सर, आज लोकसभा हंगामे की भीड़ चढ़ गया, आप लोग नीट की मांग कर रहे थे, कई जो नए सांसद आए हैं वो निराश हुए। देखिए, निराश तो वो बच्चे हैं जिनको बहुत बड़ा धक्का लगा है जिस तरह से ये सारे पेपर लीक किए गए। तो नीट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी और स्टैंड अलोन चर्चा होनी चाहिए। सर, टर्मिनल 1 जो है सुनके रूप हो गया। टर्मिनल 1 और नीट का एक दूसरे से कोई तल्लुक नहीं है। वो जो हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जांच होनी चाहिए। और दिल्ली सर पूरी तरह से जलमग्न है, सांसदों के घर में पानी घुस गया, सांसद को उठा करके गाड़ी में बिठाना पड़ रहा है, ये देखिए, बारिश हुई है, ड्रेनेज सिस्टम एक क्वांटिटी ही अब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से 140 मिलीमीटर बारिश इतनी जल्दी हो जाए तो उसका असर तो पड़ता ही है। चलिए सर, धन्यवाद सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो मानसून की पहली बारिश ने दिल्ली को पूरी तरह से पानी में डुबो दिया है। सड़कें हों, इसके अलावा अस्पताल हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, घर, दुकान, मकान, सब जगह सिर्फ पानी और पानी है। शुभ राणा मेरे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलते हैं। शुभ, आज आप बता रही थी इससे पहले कि दोपहर 2 बजे एक मीटिंग भी बुलाई गई थी, वो बैठक शुरू हुई क्या? कौन कौन मौजूद है उस बैठक में और क्या एजेंडा बारिश और इससे कैसे निपटा जाए, यही इस बैठक का? जी देखिए, 2 बजे आपातकालीन बैठक आम आदमी पार्टी की तरफ से बुलाई गई थी जिसमें सौरभ भारद्वाज और मंत्री आतिशी पहुंचे थे, जिसमें एनडीएमसी के साथ साथ एमसीडी और दिल्ली के कई ऐसे विभागों को बुलाया गया जिससे जो मानसून, क्योंकि मानसून शुरू हो गया है ताकि आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को बारिश का सामना, इस तरीके की वाटर लॉगिंग ना हो, इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए ये बैठक बुलाई गई थी। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी ये बयान दिया था कि 1936 का रिकॉर्ड अब 2024 में टूटा है क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश हुई है। और देखिए, इसको लेकर आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। हालांकि ये बैठक अभी भी चल रही है, लेकिन 3 बजे मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बैठक का निष्कर्ष जो भी निकलता है उसकी जानकारी देंगे। और 3 बजे का महज समय है जब सौरभ भारद्वाज और मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे, क्योंकि देखिए ये जो सिचुएशन है मानसून की, वो पिछले कई सालों से ऐसे चल रही है और वाटर लॉगिंग की समस्या हर साल होती है। फिर चाहे बात हम आईटीओ की करें, मिंटू रोड की करें या फिर इस रास्ते की करें, कश्मीरी गेट, ये रास्ता करेक्ट होता है तो दिल्ली राजधानी के कई ऐसे तमाम इलाके हैं जहां वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत ज्यादा है। और देखिए, जिस तरीके की आईजीआई एयरपोर्ट पर तस्वीरें सामने को देखने के लिए आई, वे भी काफी दयनीय थी, उन पर भी चर्चा महज होगी। और 3 बजे का समय है जब और जानकारी सामने निकल कर आएगी। जी अंजलि, इस बैठक में कुछ बदलाव की बातों की उम्मीद की जाए, कुछ राहत कैसे लोगों को पहुंचाई जाए, इस पर चर्चा है संभव, उम्मीद की जाए, या फिर वही ब्लेम गेम जो हम हमेशा देखते हैं? एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, लेकिन जिम्मेदार केंद्र को ठहराया जाता है, केंद्र के नेताओं की ओर से राज्य सरकार को घेरा जाता है। तो इस बैठक में कुछ उम्मीद की जाए या फिर वही ब्लेम गेम देखेंगे हम सब? जी देखिए, राजनीति का मूल मंत्र ही ब्लेम गेम है अंजलि, और ब्लेम गेम ना हो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि देखिए एलजी ने भी सुबह एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे अधिकारियों को ब्रीफ किया था, जिनमें उन्होंने कहा था कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, एनडीआरएफ के जवान जो हैं वो उसी वक्त मौजूद हों, और साथ ही ट्रैफिक एडवाइजरी भी जल्द जारी की जाए, क्योंकि देखिए जो लोग वाटर लॉगिंग, जो रास्ता वाटर लॉगिंग से पीड़ित होता है वो बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण जो लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम पर जाते हैं, उनको तकलीफ
तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस को भी ये निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी जाए अगर ऐसी सिचुएशन हो। दूसरा, आज ये जो आपातकालीन बैठक आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की तरफ से बुलाई गई, इसमें भी सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे, चाहे बात एनडीएमसी की जाए, डीडीए की जाए, दिल्ली जल बोर्ड की जाए। तो इसमें जो अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई गई, इसमें भी निर्णय लिया जाएगा कि आखिर कहां हम पीछे रह गए, कौन से ऐसे इलाके हैं जो सेंसिटिव जोन्स है, जोन्स को डिवाइड करने की बात भी इस मीटिंग में हो सकती है। और साथ ही क्या ऐसे उपाय हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो जल्दी रीच आउट कर पाए, क्योंकि अंजलि आपको याद होगा पिछले साल यही महज वो समय था जब दिल्ली के तमाम इलाके वाटर लॉगिंग का शिकार हुए थे। पूरी दिल्ली को ऐसा लग रहा था जैसे फ्लड पूरी दिल्ली में आ गया है, और इस बार भी सुबह यही तस्वीर देखी गई। और देखिए, मानसून का डे 1 था और डे 1 में दिल्ली वालों को परेशानियों की सौगात मिली। हालांकि भीषण गर्मी से जरूर उनको राहत मिली, लेकिन ये जो परेशानियों की जो गिफ्ट उनको मिला है उसको कैसे दूर किया जाए वो भी इस बैठक में बात होगी। साथ ही जो मंत्री आतिशी हैं जो पिछले 2-3 दिनों से मानसून की सिर्फ शुरुआत है शुभ, लेकिन अभी कॉन्टिन्यूअस कैसे कितने दिन तक ऐसा मौसम बना रहने वाला है, क्या कहा गया है मौसम विभाग की ओर से? जी देखिए, आईएमडी की रिपोर्ट की माने तो आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी अगले एक हफ्ते तक ऐसी सिचुएशन देखना बेहद लाजमी होगा, क्योंकि देखिए 30 जून तक भारी भयंकर बारिश आएगी, जैसी आज तस्वीरें देखने को मिली। और देखिए, आज की बारिश तो सुबह महज रुक गई थी, लेकिन जो कल और परसों बारिश होगी वो दिन में भी चल सकती है। तो ऐसे में दिल्ली वालों को अपना बेहद ध्यान रखने की जरूरत है। जब घर से बाहर निकले छाता लेकर निकले, और ऐसे में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि देखिए ये जो रोड है ये सिर्फ एक लेन की रोड चल रही है। तो ऐसे में ट्रैफिक बहुत होता है, पोल्यूशन भी बढ़ सकता है। और साथ ही में अगर बात की जाए तो देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से भी कई ऐसे कदम इस मीटिंग के बाद उठाए जाएंगे। एक नंबर जारी किया जाएगा, और आईएमडी की बात की जाए तो आईएमडी ने भी येलो अलर्ट जारी किया है, और साथ ही ये कहा है कि जब लोग ठीक है शुभ, आप मेरे साथ बनी रहिए, क्योंकि हमने दिल्ली के जो आम इलाके हैं उनकी बात तो की ही, तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं जिन्हें पॉश एरियाज कहा जाता है दिल्ली का, और वहां पर भी हाल कुछ इसी तरह के तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कैसे दिल्ली के पॉश इलाकों में जल भराव देखने को मिला, माननीयों के जो घर हैं वो भी पानी में समा गए, वो भी पानी हो गए। तस्वीरें देखिए आप, लुटियन जोन में भी पानी भर गया। कई ऐसे सांसद, कई ब्यूरोक्रेट्स बड़े जिनके आवास भी पानी हो गए, जिनके घरों में भी घुस गया पानी। फिलहाल ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कर्तव्य पथ, नोएडा, कनॉट प्लेस, आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 जहां पर आज सुबह हादसा भी हुआ, आईटीओ, मूलचंद, साकेत मेट्रो स्टेशन और दिल्ली का औरबिंदो मार्ग। सभी जगहों पर लोग परेशान नजर आएंगे, सड़कें पानी से लबालब नजर आएंगी। सड़कों पर पानी का कब्जा, सड़कें बन चुकी हैं दरिया, तालाब। कई जगहों पर वाटर लॉगिंग, भारी जाम की समस्या से भी दो चार होना पड़ा लोगों को। हालांकि चूंकि सुबह लगातार कई घंटों ये बारिश हुई और अब कई इलाकों में बारिश फिलहाल रुकी हुई है, तो कुछ राहत है। लेकिन कल और परसों 29 और 30 तारीख को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से दिल्ली एनसीआर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। शुभ, आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो अलर्ट मौसम विभाग का है 29 और 30 तारीख को लेकर भी, ऐसे में अलर्ट रहना होगा लोगों को भी, चूंकि गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जो मुसीबत बारिश की वजह से बढ़ी है वो 2 दिन और इसी तरह से रह सकती है जारी। खबरें आगे भी रहेंगी इंडिया न्यूज पर जारी। फिलहाल एक ब्रेक।